पिछले पार्ट में हमने देखा कि जिंग चैन का पत्र छुपाने पर होने वाले बवाल के बाद जिंग चैन का पत्र न आने पर वो सब लोग परेशान थे। बाद में उन्हें पता चलता है कि किसी ने शहर में घुसपैठ की है और ये घुसपैठ की गई थी मायू 18 द्वारा, जो कि राजा द्वारा नियंत्रित किए जाने वाली सबसे उच्च दर्जे के रक्षकों की टुकड़ी है, जो दूसरे राजकुमार को राजा के आदेश पर पिंगजियांग शहर लेकर आए थे और दूसरा राजकुमार इस समय जख्मी है। हेलो एवरीवन, मैं तुम्हारा हूँ पार्ट 136। जिंग चैन बेहोश था तो मोहन कहता है कि इन्हें अंदर ले आइए। कुछ समय के बाद जिंग चैन को होश आती है तो राजकुमार उससे पूछता है, भाई अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जिंग चैन कहता है, मैं बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ, मुझे बस सफर से थोड़ी थकावट हो गई है, बाकी सब ठीक है। राजकुमार अपने भाई के पास बैठा हुआ था, हाउकिंग पास घूम रहा था और मुहान जिंग चैन के पीने के लिए तैयार करता है कुछ। राजकुमार के चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी, जिस कारण हंसते हुए जिंग चैन कहता है, ये सब बस छोटी मोटी चोटें हैं, रास्ते में हम आते हुए घात लगाकर बैठे हुए कुछ हमलावरों में टकरा गए थे। राजकुमार कहता है, छोटी मोटी चोटें? आपकी बाजुओं पर कितने ज्यादा तलवारों के निशान हैं। ये तो खुशकिस्मती की बात है कि जख्म ज्यादा गहरे नहीं। और हाउकिंग पास खड़ा रोने को तैयार था, सबसे ज्यादा दुखी वही नजर आ रहा था। मोहन जिंग चैन से कहता है, भाई आप पहले पानी पी लीजिए। आखिर राजधानी में हुआ क्या? जिंग चैन बताता है, राज दरबार में किसी ने इल्जाम लगाए हैं कि तुम जानबूझकर इस युद्ध को खींच रहे हो, तो महाराज पिता ने मुझे खुद जाकर इस मामले की जांच करने को कहा। राजकुमार थोड़ा गुस्से में कहता है, उन्हें लगता है 2 सालों में 2 जागीरें जीतने के बाद अब मैं युद्ध धीरे से लड़ रहा हूँ। अगर जिंगजू मुझसे बेहतर युद्ध कर सकता है तो उसे ही भेज दे लड़ने के लिए। जिंग चैन कहता है, पिताजी महाराज ने ये जांच का काम मुझे केवल ऊपरी दिखावे के लिए दिया है। असल काम उन्होंने मुझे दिया है कि मैं खुद तुमसे वो आधी बची हुई भस्म की शीशी लेकर राजधानी जाऊं। मोहन पूछता है, महाराज पिता के लिए वो भस्म की शीशी किस काम की? जिंग चैन कहता है, महाराज पिता ने बेहद जल्दबाजी में मुझे भेज दिया। उन्होंने तो मुझे एक बार अपने रुईवांग महल में जाने की भी अनुमति नहीं दी। उन्होंने सीधा मायू 18 को तैयारी का आदेश दिया और मुझे उनके साथ भेज दिया। ये बात सुन मोहन और राजकुमार एक दूसरे की तरफ देखते हैं। राजकुमार मन में कहता है, महाराज पिता का ऐसा व्यवहार, इतने से काम के लिए इन्हें यहाँ तक भेजना, ऐसा लगता है कि इन्हें यहाँ पर सुरक्षित पहरे में भेजा गया है। जिंग चैन कहता है, मैं मठवास में आखिर गलत क्या चल रहा है इसका पता नहीं लगा पाया। मुझे बस इतना पता चला कि उस मठवासनी के सभी उच्च घरानों की बहुओं के साथ काफी नजदीकी और अच्छे संबंध थे, और सबसे ज्यादा माऊ घराने की। इतना कहकर जिंग चैन अपना खाली प्याला आगे करता है और राजकुमार वो प्याला पकड़ने ही वाला था कि हाउकिंग बीच में घुस आता है। राजकुमार के मुंह से उसे परे धकेल कर प्याला पकड़ कहता है, मैं रख देता हूँ। राजकुमार का इकलौता दांत जो दिख रहा था वो मुश्किल से टूटने से बचता है। जिंग चैन कहता है, इस हद तक जांच करने के बाद पीछे कुछ भी खोजने के लिए नहीं बचा था जब तक माऊ घराने की छोटी उपपत्नी की अचानक से मौत नहीं हो गई। उसकी मौत की वजह थी जन्म देते हुए बहुत ज्यादा खून बह जाना। बच्चा और माँ दोनों की ही मौत हो गई। कुछ लोगों का कहना है कि ये हालात बिल्कुल महारानी युआन से मिलते हैं। इस बात को सुनते ही महाराज पिता के हाव भाव एकदम से बदल गए और उन्होंने तुरंत मुझे आदेश दिया कि मैं इस अजीब सी भस्म की जांच करूं। हालांकि मैंने सारी राजधानी छान मारी पर मुझे ये भस्म कहीं पर नहीं मिली। इस कारण मुझे खुद यहाँ पर आना पड़ा ये भस्म लेने के लिए। राजकुमार हैरानी से पूछता है, भला इस सब में अचानक से हमारी माँ का क्या लेना देना? हाउकिंग राजकुमार को सवाल पूछने से रोकते हुए उससे कहता है, अभी इस सब के बारे में नहीं सोचते। जिंग चैन बहुत ही थक गया होगा, उसे आराम करने दो, हम इस बारे में कल बात कर लेंगे। राजकुमार थोड़ा शर्मिंदा होते हुए कहता है, हाँ सही कहा भाई, आप आराम कीजिए, हम चलते हैं। हाउकिंग उछलकर कहता है, जिंग चैन मैं यहीं पर रुकता हूँ। और जिंग चैन कहता है, नहीं तुम भी जाओ।
और इसी बात पे मिल जाता है राजकुमार को मौका और वो हाउकिंग को खींच कर ले जाना शुरू करते हुए कहता है, भाई ने कह दिया है तो अब आप क्यों यहाँ पर रुके हुए हैं, जल्दी से चलिए। जाते हुए हाउकिंग जो कि जाना नहीं चाहता था वो कहता है, जिंग चैन मैं तुम्हें मिलने कल आऊंगा। जिंग चैन तुम्हारा हाउकिंग जरूर आएगा, धरती का सीना चीर कर आएगा, आसमान को फाड़ कर। उल्टा हो गया, सही कहा है या उल्टा ये आप कमेंट्स में बताइए। फिलहाल के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।